हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वचन के बारे में। इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुकी है वचन की। आज हम कुछ नियम करेंगे कि वचन को कैसे बदला जाता है एक वचन से बहुवचन में, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ बहुवचन में यूज होते हैं, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ एक वचन में यूज होते हैं। आपको पता होगा कि हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करके एक वचन का बहुवचन बना लेते हैं। जैसे लता का हम क्या बना सकते हैं, लताएं बना सकते हैं, वो भी मैं कराऊंगी। पहले हम यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। पुल्लिंग इक्रांत अक्रांत दोनों में समान रहते हैं। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष का लिंग, मतलब जो मेल के लिए यूज होता है, या फिर जो पुल्लिंग में आते हैं जो वर्ड, वो हमेशा ही क्या रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे ये लिखा एक मुनि, अब यहाँ पर मुनियों नहीं लिख सकते। अगर हम खाली मुनि और एक वचन से बहुवचन की बात करें, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन दिया है कि अगर एक मुनि ये एक वचन में है तो इसका 10 मुनि हो जाएगा, लेकिन ये चीज एज इट इज रहेगी। इक्रांत और अक्रांत जो ये पुल्लिंग है, ये दोनों ही दोनों जगह समान रहेंगे, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। सिर्फ ये संख्यावाची हो जाएगा, मतलब इसे हम बहुवचन तो इंक्लूड करेंगे लेकिन संख्या में करेंगे, क्योंकि इसके सामने हमें संख्या दी गई है कि एक मुनि से 10 मुनि हो गया, एक आदमी से 10 आदमी हो गया। बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि जो ये इक्रांत वाले जो शब्द हैं, इक्रांत मतलब जिसमें ई की मात्रा है, उसे इक्रांत शब्द कहते हैं। अक्रांत कहते हैं जिसमें आ आता है। जैसे लता हो सकता है, पत्ता हो सकता है, पत्ता, पत्ते, ऐसे कुछ होते हैं जिनको हम आ से ए में चेंज करते हैं या ए से ओ में चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ संख्या का चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए, लड़का का लड़कों हो गया, लड़के भी हो सकता है। अगर हम आ को, जैसे ये आ है, अगर हम इसको ए में चेंज करें तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के। लेकिन हमने आ को ओ में चेंज किया। ये कुछ नियम होते हैं, ये बहुत ही बेसिक नियम है। घर का होता है घरों, घोड़ा का घोड़े भी हो सकता है, घोड़ों भी हो सकता है, जो का जो हो सकता है, गली गलियों या गलियां, वो वहां पे क्या हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे गलियां लिखें, गलियां, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चंद्र बिंदु आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु वाला नियम हो जाएगा। लेकिन हमने ओ वाला नियम लिया है कि ई को ओ में कैसे चेंज करते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम कुछ कीवर्ड्स लगाते हैं जो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। जैसे मित्र यहाँ पर एक वचन है, तो मित्र के साथ अगर हम गण लगाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। समूह जो है एक वचन है, तो समूह के साथ अगर हम गण लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। एक वचन के कुछ शब्द होते हैं जिनकी पहचान करके हम ये जान जाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे एक वचन में आता है मैं, हम, वह, यह, रुपया, बच्चा, हर, प्रत्येक, हर एक। जैसे अब बोला जाए कि हर एक अपनी क्लास में आ जाओ, या हर एक बच्चा अपनी क्लास में आ जाए, तो हर एक इंडिविजुअली उनको डिवाइड किया है, इंडिविजुअली उनको रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए ये एक वचन में इंक्लूड होगा। हर एक में होंगे तो बहुत सारे बच्चे, जैसे स्टूडेंट हैं, क्लास के कोई भी विद्यार्थी हैं, जैसे 5 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। लेकिन अगर टीचर ने बोला कि हर एक बच्चा क्लास में आ जाए, तो हर एक मतलब इंडिविजुअली उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, उन सब के लिए एक वर्ड बोल दिया गया है, इसीलिए ये एक वचन में माना जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जब हमने संज्ञा की थी तो जातिवाचक अच्छे से पढ़ा था, और व्यक्तिवाचक का परिवर्तन कैसे होता है जातिवाचक में, ये भी हमने जाना था। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में, मतलब एक वचन में भी बहुवचन में भी। अगर ये बोला जाए कि कुत्ता भौंक रहा है तो ये एक वचन होगा। अगर बोला जाए कुत्ते भौंक रहे हैं तो ये बहुवचन होगा। परंतु लेकिन धातु जो है वो हमेशा एक वचन में आती है। जितनी भी धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, तो ये जो भी धातु है, निकल है, ये सारी क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। ठीक है। चांदी सस्ती है, तो चांदी, एक तो पहली बात ये स्त्रीलिंग है। जब हमने लिंक किया था तो चांदी का नाम आया था वहां पे। चांदी सस्ती है, ये एक वचन में है, और उसके पास बहुत धन है। बहुत को हम मतलब एज ए बहुवचन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम एक वचन में यूज करेंगे। गुणवाचक और भाववाचक दोनों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जितने भी गुणवाचक आपने पढ़ा होगा विशेषण, उसमें गुणवाचक विशेषण आता है जो कि गुण दोष के बारे में बताता है, और भाववाचक आती है संज्ञा वाले लेसन में। तो जो भाव प्रकट करे, जो दशा प्रकट करे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
गुणवाचक और भाववाचक दोनों का ही प्रयोग एक वचन में और बहुवचन दोनों में होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सज्जनता पर सभी मोहित थे। तो यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये यहाँ पर वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर, क्योंकि एक आदमी को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसकी सज्जनता जो है वो यहाँ उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। मैं आपके क्रोध से ग्रस्त हूँ, तो मैं आपके क्रोध से, क्रोध मतलब वही यहाँ पर भाव दिखा रहा है कि उसके अगर धोखे से, सॉरी धोखे से, यहाँ पे क्रोध भी आ सकता है, और लेकिन यहाँ पे लिखा है मैं आपके धोखे से ग्रस्त हूँ, तो ये भाव दिखा रहा है, इसीलिए एक वचन और दोनों वचन बहुवचनों में, दोनों वचनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। हमने यहाँ पे लिखा था समूह, समूहगण, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तभी यह बहुवचन में आया, लेकिन समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जैसे इस देश की अधिकतम जनसंख्या अनपढ़ है। अब जनसंख्या जो है, देश तो एक इंडिविजुअल मतलब एक देश की बात हो रही है, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं हम किसी देश का। जनसंख्या की अगर बात करें तो ये एक वचन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये बहुवचन होते हैं, परंतु अगर हम इनको एक वचन में अगर परिवर्तित करना चाहें तो हम इनके आगे एक शब्द लगाकर इनको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी आंखें, या फिर हमारे कान, हमारी उंगलियां, हमारे पैर, हमारे दांत, अगर हमें किसी एक पार्ट की बात करनी है या स्पेसिफिक एक चीज पे फोकस करना है, तो हम इनके सामने एक लगा सकते हैं, जिससे कि ये एक वचन में यूज हो जाएंगे। जैसे मेरी एक आंख या मेरा एक कान में दर्द है, मेरी एक उंगली में दर्द है, पैर में, ऐसे एक लगा के आप इसको एक वचन में परिवर्तित कर सकते हैं। लास्ट रूल है करण कारक के शब्द। आपको अगर आपने कारक पढ़ा है तो आपको पता होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो यहाँ पर जो लिंक होता है, जो शब्द होता है वो से होता है, से, ये वाला, ये से होता है, ये कर्ण कारक का होता है। कर्ण कारक के शब्द हैं जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, ये सारे बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे वे गर्मी से तप रहे हैं, ठीक है, वे गर्मी से तप रहे हैं, झुलस रहे हैं, मैं भूख से मर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारे बहुवचन होते हैं, क्योंकि जो भूख है वो एक बहुवचन है। और इसमें जहां पर भी आप अगर किसी वाक्य में करण कारक का लिंक दिख जाता है किसी ऐसे वर्ड के साथ, तो वो सारे बहुवचन में जाएंगे। कभी कभी एक वचन संज्ञा के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति, ये लगाकर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बोले कि यहाँ पर लोक, लोक जन हो जाएगा, समूह, समूह गण हो जाएगा, सैनिक, सैनिक दल हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं किसी एक स्पेशल वर्ड के साथ, तो अगर इनको ऐड करते हैं तो ये सारे किस में चले जाएंगे, बहुवचन में चले जाएंगे। अदरवाइज करण कारक के जितने भी शब्द होंगे वो सारे क्या होंगे, बहुवचन होंगे, और इनको एक बनाने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ रूल देखते हैं यहाँ पर, जो हमारे रूल्स होते हैं वचन के, वो कौन से होते हैं। जैसे हमने लिखा लता, तो इसका क्या होगा, लताएं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आ जो शब्द है, ये वाला आ जो है, ये इस ए में चेंज हो गया है, या फिर हम इसको आ को ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए में चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मात्रा का परिवर्तन होता है। जैसे हमने क्या लिखा था, मित्र हो गया, तो त्र में क्या है, ता प्लस रा प्लस आ, ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों हो सकता है, ठीक है, तो ये भी ओ में चेंज हो गया, यहाँ पर आ ओ में चेंज हो गया। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया मुनि, मुनि, ये इक्रांत शब्द है, ई वाला शब्द है, तो मुनियों में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही होते हैं ये सारे वर्ड जिनको हम आ को ए में चेंज कर सकते हैं। और जैसे चिड़िया, चिड़िया जो है ये एक वचन शब्द है, लेकिन जैसे ही हम इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिबिया, डिबिया हो जाएगा। नदी, नदी एक वचन है, तो इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका नदियां हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होते हैं पत्ता, पत्ता जैसे आ, तो इसका पत्ते हो जाएगा।
आ शब्द का ए में परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही आते हैं बहुवचन। लेकिन आपको जो रूल्स याद रखने हैं वो ये वाले याद रखने हैं। और इससे पहले एक वीडियो और है वचन का, जहाँ से आप देख सकते हो कि वहां पर मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड लिखे थे कि वो एक वचन होते हैं या बहुवचन होते हैं। सो पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, वचन का छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम कारक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।